हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। राधे कृष्णा, जय श्री राधे और सबको राम राम। और ये देखो, हम गए थे बालाजी। बालाजी से आए हम आज सुबह। और सुबह आने के बाद में मैंने बनाई सब्ज़ी दाल। और मैं आके सारा काम किया क्योंकि सिखा के पेपर चल रहे हैं। तो उसको मैंने बोल दिया था, उसका फ़ोन मेरे पास गया था, मैं ट्रेन में थी। तो उसने बोला मम्मी मैं सब्ज़ी, मैं कहा बेटा मैं आके बना लूँगी। तो उसने वो चली गई थी अपना खाना वाना लेके जो भी बनाया था। तो मैं आई और मैंने आके नहाया धोया। और 2 घंटे मैं सोई क्योंकि मैं 2 रात हो गई थी, मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है। तो मैं 2 घंटे सो गई थी क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद में मैं उठी शाम को और 4 बजे के करीब उठी। 4 बजे मैंने उठ के मैं चाय पीना तो मैंने छोड़ दिया है। गर्मियों में चाय मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और होता है कभी कभी जैसे पकोड़े वगैरह कुछ बनाती हूँ, स्नैक्स वगैरह उसके साथ थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, बाकी मैं चाय नहीं लेती हूँ। उसके बाद मैंने रखा ये अपना पैन रख के, और फ्राई पैन में मैंने बनाई सब्ज़ी क्योंकि कढ़ाई में बहुत थोड़ी थी, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि मैंने दाल बना चुकी हूँ। और मूंगी मलका की दाल साथ बनाई है, सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें मैं लगा रही तड़का। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और इसमें लगा रही तड़का। और जहाँ हम गए थे वो थोड़ी सी क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी है बालाजी की। और वहाँ पर इतनी भीड़ थी और इतना अच्छा मौसम था कि मज़ा ही आ गया वहाँ जाने का। मतलब अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ट्रेन में भी वैसे भी भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ जाने के बाद में। और रास्ते में जैसे जाते हैं बालाजी में तो बहुत लंबी लाइन थी। सोचा कि कैसे होगा, लेकिन लाइन इतनी जल्दी चली कि पैर भी नहीं दुखे। और नंगे पैर थे तो वहाँ ये भी नहीं पता चला हमें कि हमने परिक्रमा मतलब बाबा जी के दर्शन कैसे किए। तो बस अब यहाँ मैंने ये टमाटर को भून लिया। और ये परमल की सब्ज़ी है, आलू परमल बना रही हूँ मैं, थोड़े से सूखे बेसिक मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं हैं। और थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा क्योंकि 2 दिन हमने वहाँ पर ऐसा खाना खाया है। टेस्टी था, लेकिन जो घर वाली बात होती है वो कहाँ मिलती है। तो हमने खाना भी खाया, सब चीज़ें खाई हमने, बहुत कुछ खाया पिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो घर में चीज़ें बनती हैं वो बाहर मुझे पसंद नहीं आती हैं ज़्यादा। मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ। जब कोई मन नहीं है तब खाऊंगी, नहीं तो मैं खुद ही घर से बना के ले जाती हूँ। अब यहाँ मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और मैं आरती को बोल रही थी, वो बहुत ज़्यादा बोलती है ना, एकदम से पका देती है मुझे। तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा कम बोलते, काम ज़्यादा करो। अगर हम कम बोलेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी, हम अपनी एनर्जी को बचा के रखेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। क्योंकि अभी वो छोटी है, बच्चा है, मैं उसको नहीं समझाऊंगी तो उसको समझ कैसे आएगा। और कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैंने ली है तो उसको मुझे समझाना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा। तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि उसको अच्छे से मैं बताऊं और घर का सभी बताऊं कि वो कैसे रहना है। अभी उसको इतनी समझ नहीं है, वो कभी कभी इतना काम गलत कर देती है कि बस मुझे उसके पीछे रोना पड़ता है। लेकिन चलो बच्चा है, कोई नहीं, समझ जाएगा। यहाँ मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी है और मैं सब्ज़ी में डालूँगी पानी और इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। और ये सब्ज़ी मेरी हो जाएगी बनके तैयार। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना जब सब लोग आ जाएंगे घर पर। तो ये सब्ज़ी हमारी अब थोड़ी सी कम हो दिखाई दे रही होगी ना आपको, और मैंने ढक दिया इसको। ढकने के बाद में अब ये सब्ज़ी हमारी देखो कितनी कम होगी, पक चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पहले भी डाल दिया था कि धनिया को ना खाती नहीं, अगर उसको कच्चा नज़र आ जाएगा ऊपर से जैसे हम लोग डाल के खाते हैं ना, वैसे सिखा नहीं खाती है। उसको पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता, वो अदरक नहीं खाती है। और लहसुन प्याज तो वो अपने घर से ही नहीं खाती है। बस अब इसको ढक दूँगी तो ये भी भुन जाएगा इसमें अच्छे से। धनिया, मुझे धनिया बहुत पसंद है, उसको पसंद नहीं है, लेकिन मैं कोऑपरेट करती हूँ उसको पूरा। तो वो नहीं खाती है तो कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, उसको जितना है मैं सोचती हूँ कि उसको पूरा मैं माँ का प्यार दूँ, उसको कभी माँ की कमी महसूस ना हो, मैं वो चीज़ चाहती हूँ। और मैं दिल से सिखा को मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती हूँ। पता नहीं क्यों उस बच्चे से मुझे इतना अटैचमेंट हो गया है, मुझे लगता ही नहीं है वो मेरी बहू है। और मैं बिल्कुल ऐसे उसके फ्रेंड की तरह अपने दोनों रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सोचेंगे कि सारा दिन तो रसोई में तुम ही लगे रहते हो। तो कोई बात नहीं है, मैं लगी रहती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। और मैं अच्छा लगता है मुझे बनाना, खाना बना के देना मुझे बहुत पसंद है। अब उसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो उसने ही बनाना है, मैंने तो सिर्फ आपके लिए बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये काम करती हूँ, बाकी मैंने तो काम वही करती है। और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, भगवान सबको बहू ऐसी दे
जो बेटी बन के रहे। सास नहीं होती, आजकल माँ बेटियाँ होती हैं। मैं नहीं मानती हूँ। मैं बहुत घबराती थी जब बेटे की शादी नहीं हुई थी, तो कि पता नहीं बेटी कैसी आएगी। मैं सुनती थी ना इधर उधर की, तो मेरा मन बड़ा ख़राब होता था। लेकिन परमात्मा ने मेरी सुनी और मुझे मेरी बेटी दे दी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दान दहेज तो रह जाता है रखा हुआ, लेकिन जब बच्चा अच्छा निकल जाए ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं। और वो बहुत अच्छी है, और मेरे को तो मेरी जान है वो। बेटा भी और बहू भी मेरी जान है। मैं बच्चों से बहुत लगाव रखती हूँ, पता नहीं क्यों। क्या पता सारी माएँ ऐसी होती होंगी, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा ही अंदर से अटैचमेंट हो जाता है। मैं अपने दिल की बात उससे कह लेती हूँ, वो मेरे से कह लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल हो जाएगा 23 जून को मेरे बच्चे को घर में आए हुए, और मुझे पता भी नहीं चला। और देखो यहाँ पर ये खाना बना रही हूँ मैं रात का, और अभी सिखा आने वाली है। और जब तक आएगी वो, जब तक मेरा खाना बन के तैयार हो जाएगा, आएगी सब साथ में बैठ के खा लेंगे, और हम सब इकट्ठे होके खाते हैं। मेरी जान मेरे बच्चे हैं, बस उनसे बढ़कर मुझे दुनिया में कोई नहीं है। मेरा परिवार मेरा अपना है। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बातें बनाती है और चली जाती है, कुछ नहीं देता दुनिया में। मैंने इतने सबक सीखे हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिल में इतने जख्म, मैं सबको अपना मानती हूँ, लेकिन मुझे कोई अपना अंदर से नहीं मानता, दिल से कोई नहीं करता। और यहाँ मैं खाना लगा रही हूँ सबके लिए, कटोरियों में दाल डाल रही हूँ, और सब्ज़ी मैं सूखी प्लेट में ही रख लूँगी, और हम सब लोग इकट्ठा खाएंगे। बस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आपके मतलब मेरे को कुछ अच्छा महसूस होता है जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और शर्मा जी जा रहे हैं कहीं, और मैं खाना डाल रही थी, तो मैं बोल रही थी शर्मा जी से कि खाना खा लो, उसके बाद चले जाना। और बच्चे आइसक्रीम मांग रहे थे, मैं बना नहीं पाई हूँ घर पे आइसक्रीम। मैं घर पे ही बना लेती हूँ, लेकिन आज बच्चे मांग रहे थे कि मम्मी कुछ ठंडा ठंडा खाना है, तो ये जा रहे थे आइसक्रीम लेने। मैंने कहा चलो ले आओ, फिर हम इकट्ठे ही खाएंगे। जब आएंगे शर्मा जी, जब हम खाना खाएंगे। मैंने थालियाँ लगा दी हैं, और थालियाँ लगाने के बाद में मैं सबकी थालियों में सलाद रख दूँगी और सबको दे दूँगी। सब बैठ के साथ में ही खाते हैं। और तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट्स करें। इसी के साथ में ये देखें, थोड़ी सी मैंने क्लिप डाली है।